एक पाकिस्तानी गेंदबाज जिसने जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस झोंक दिया महज एक 16 साल के बच्चे को आउट करने के लिए। वो 16 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर थे। सचिन को छोटा बच्चा समझकर पाकिस्तानी आग दिखाकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। कोई बैनर में यह लिख रहा था कि दूध पीता बच्चा पहले स्कूल जाकर पढ़ाई कर, तो कोई सचिन की छोटी उम्र को देखकर उन पर तरस खाते हुए यह बोल रहा था कि बेचारा कहाँ आकर फंस गया, खुदा जाने पाकिस्तानी गेंदबाज इस बच्चे का क्या हाल करेंगे। लेकिन जब 16 साल के इस बच्चे ने पाकिस्तान पर धावा बोला था तो छोटी सी उम्र में ही सचिन ने दे दिया था पाकिस्तान को ऐसा दर्द जिस दर्द से तिलमिला उठा था पाकिस्तान। और 16 साल के सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मचा दिया था गदर। ये क्रिकेट का वो दौर था जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से दहशत का सैलाब ला रहे थे। तब क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाजों का राज चला करता था जो बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए थे। लेकिन तभी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री होती है स्पिन गेंदबाजी की। पाकिस्तान की गलियों से निकलकर एक गेंदबाज जो गेंद को घुमाने की महारत हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचाने लगा था और जिसकी घूमती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया करती थी। क्रिकेट का ये जादूगर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाज अब्दुल कादिर थे। और ये वही अब्दुल कादिर थे जिनको दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने अपना गुरु मान लिया था। और इनकी गेंदबाजी से इंस्पायर्ड होकर ही मुथैया मुरलीधरन ने भी अब्दुल कादिर की राह पर चलना शुरू कर दिया था। अब्दुल कादिर गुगली के वो बेताज बादशाह थे जो ओवर की 6 गेंदों को कुछ अलग ही अंदाज में घुमाने की काबिलियत रखते थे। और इसी काबिलियत के दम पर वो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के नाक में दम किए हुए थे। यही कारण था कि तब अब्दुल कादिर का घमंड भी आसमान पर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही करो जितना जायज हो। अरे घमंड तो रावण को भी अपने सोने की लंका पर बहुत था जिसे राख में बदलते देर नहीं लगी थी। और तब अपने घमंड के इसी नशे में चूर अब्दुल कादिर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और उनकी यह गलती बस एक झटके में ही उनके बने बनाए नाम और शोहरत को तबाह और बर्बाद कर जाती है। जिसे तबाह करने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि महज 16 साल का एक बच्चा था जिसे पाकिस्तानी स्कूल जाता बच्चा समझ रहे थे। वो उनका बाप बनने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन पर अपना कदम रख चुका था जहां सचिन का टेस्ट डेब्यू भी होने वाला था। और 4 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में ही सचिन ने पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही तो अभी बाकी थी क्योंकि टेस्ट के बाद अब वनडे मैच की बारी थी। तारीख थी 16 दिसंबर 1989 की जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच पाकिस्तान के पेशावर में खेला जाना था। और इसी मैच से सचिन ओडीआई में भी डेब्यू करने वाले थे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही मैदान पर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है जो लगभग 4 घंटे तक खेल में बाधा बने मैदान पर डटा रहा। इसके बावजूद पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक खचाखच भरा पड़ा था क्योंकि हर कोई आज इस मैच को देखकर ही घर वापस जाना चाहता था। और अंततः फिर यह फैसला किया जाता है कि 20-20 ओवर का मैच करा दिया जाए। हालांकि क्रिकेट का ये वो दौर था जहां T20 का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, इसलिए बेशक इस मैच का मजा भी अपनी हदों को पार कर जाने वाला था। फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 157 रन ठोक डाले थे। और तब 90 के दशक में जहां 50 ओवर के खेल में 200 से 250 रन किसी भी मैच को जीतने के लिए काफ़ी हुआ करते थे, ऐसे में सिर्फ 20 ओवर में 158 रन का टारगेट भारत के सामने रख पाकिस्तान अपनी जीत को लगभग तय भी मान चुका था। लेकिन समुद्र की शांत लहरों को देखकर ये कतई नहीं मानना चाहिए कि समुद्र में ताकत नहीं रही, क्योंकि लहरें जब भी उठती हैं तूफान बनकर उठती हैं। और अब शुरू होती हैं टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी लेजेंड इमरान खान की खतरनाक इन स्विंगर पर इंडियन ओपनर रमन लांबा एक शानदार चौका लगाकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों के सामने खेलना इतना आसान नहीं था। एक छोर से इमरान खान की आग उगलती गेंदें तो वहीं दूसरे छोर से अकरम की जहरीली गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज किसी तरह पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे कि बैट्समैन तो दूर, कीपर भी बॉल को समझ नहीं पा रहा था। 6 ओवरों बाद गेंदबाज बदलते हैं और बॉलिंग पर आते हैं वकार यूनुस और आकिब जावेद। लेकिन भारतीय बल्लेबाज किसी तरह संघर्ष करते हुए 10 ओवर निकाल देते हैं। 10 ओवरों बाद जहां पाकिस्तान का स्कोर था 71 रन तो वहीं भारत का स्कोर मात्र 54 रन। अब भारतीय बल्लेबाजों ने रन रेट बढ़ाने का फैसला किया और वेंकट रमन ने आकिब जावेद की एक गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और ये बता दिया कि भारतीय बल्लेबाज इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। छक्का इतना खूबसूरत था कि पाकिस्तानी फैंस ने वेंकट रमन के इस छक्के को जमकर सराहा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही रमन लांबा ने कदमों का इस्तेमाल कर एक शानदार छक्का लगाने की कोशिश की
लेकिन सईद अनवर के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। पाकिस्तानी गेंदबाजी लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करती रहती है, जिसका खामियाजा ये होता है कि 15 ओवर की समाप्ति तक भारत ने अपने 3 विकेट खोकर मात्र 87 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। लेकिन फिर मैदान में एंट्री होती है 16 साल के उस बच्चे की, और जब सचिन बल्लेबाजी के लिए मैदान की ओर आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर दिखाया जिसमें लिखा था कि दूध पीता बच्चा घर जाकर दूध पी। लेकिन उन नासमझ लोगों को ये भला कौन समझाता कि जिसे वो बच्चा समझ रहे थे अगले कुछ ही मिनटों में वो बाप की उपाधि धारण कर लेने वाला था। यहाँ से आखिरी बचे 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो टीम इंडिया के लिए अब असंभव सा लक्ष्य बन चुका था। यही कारण था कि दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे के श्रीकांत ने भी अभी तक इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और उन्होंने सचिन से कहा कि इस मैच को तो हम लोग हार चुके हैं, तुम बस अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करो। फिर पारी का 16वां ओवर शुरू होता है, जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने बॉल पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगली बॉल पर सचिन ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठाकर मारा और कमान से निकले तीर की तरह गेंद सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर जा पहुंची। और जब तक गेंदबाजी कर रहे मुश्ताक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सचिन ने अगली ही गेंद पर फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए ये बैक टू बैक दूसरा छक्का मुश्ताक के खाते में दर्ज करा दिया था। 3 गेंदों में 16 रन आ चुके थे और महज 3 गेंदों के खेल में ही सचिन ने पूरे पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा परोस दिया था। मुश्ताक अहमद की इस कुटाई को देखकर अब्दुल कादिर से रहा नहीं जाता है। अब्दुल कादिर के अंदर का पाकिस्तानी अब जाग चुका था और उसने सचिन के पास आकर धमकी भरे अंदाज में कहा कि दम है तो मुझे छक्का मारकर दिखा। अब्दुल कादिर की इस धमकी ने सचिन को क्रोध से भर दिया था और अब तो अब्दुल कादिर पर प्रलय की ऐसी गाज गिरने वाली थी जो उसके करियर को ही नेस्तनाबूद और तबाह कर देने वाली थी। अब्दुल कादिर का ओवर शुरू होता है, जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है, लेकिन तब तक सचिन ने 2 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन कादिर की दूसरी गेंद पर सचिन ने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ सचिन ने कादिर को करारा जवाब दे दिया था। लेकिन जो आग कादिर ने सचिन के दिल में लगाई थी उसका हिसाब तो अभी बाकी था। इसलिए सचिन ने कादिर को आड़े हाथों में लेते हुए फिर से गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद रॉकेट बनकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली जाती है। 2 गेंदों में 2 छक्के खाकर कादिर पूरी तरह से तिलमिला उठा था। लेकिन अभी तो कादिर के ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी थी, जहां अगली ही गेंद पर सचिन का एक और हवाई फायर और इसी के साथ ये हैट्रिक सचिन ने कादिर के खाते में दर्ज करा दी थी। खुद को दुनिया का सबसे महान स्पिनर समझने वाले कादिर को महज 16 साल के युवा सचिन ने 4 गेंदों में 20 रन ठोक डाले थे। वही कादिर की 5वीं गेंद को भी सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और इस बार गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के पार जा गिरती है, जिसे पाकिस्तानी दर्शक दूध पीता बच्चा समझ रहे थे। अब उनके मुंह को सचिन ने इस तरह से बंद करा दिया था जैसे मानो पूरे पाकिस्तानियों को किसी सांप ने सूंघ लिया हो। अब बारी कादिर के ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां सचिन ने इस बार लेग साइड पर मारना चाहा। हालांकि इस बार गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई थी, साथ ही कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन तब तक 2 रन और फिर ओवरथ्रो के रूप में ये तीसरा रन सचिन ने पूरा करते हुए कादिर के उस ओवर में पूरे के पूरे 27 रन ठोक डाले थे। हालांकि आखिर में टीम इंडिया इस मैच को 4 रनों से हार जाती है, लेकिन जिस तरह से 16 साल के युवा सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तांडव मचाया था, उस पारी ने पूरी दुनिया को सचिन का दीवाना बना दिया था। तो कादिर के घमंड को नेस्तनाबूद कर देने वाली सचिन की उस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।